हमारे साथ दूसरे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ गोदावरी पावर के ईडी अभिषेक अग्रवाल सर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए कंपनी के नंबर्स पे और तमाम डिटेल्स को लेकर भी। अभिषेक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो रीसेंट डेवलपमेंट के साथ ही मैं शुरुआत करूंगा। रीसेंट डेवलपमेंट था जो कंपनी में एक ब्लॉक हुआ था, इसमें प्रमोटर की तरफ से थोड़ा सा स्टेक ऑफलोड होता हुआ दिखाई पड़ा। पहली चीज, ये जो छोटा सा एक चंक बिका, क्या इसके आगे कुछ और चंक भी आने वाले हैं या यही चंक था एक जो हाल फिलहाल में आपने बेचा? वेरी गुड आफ्टरनून सुमित। हमारा पर्पस बेचने का वो था कि हम काफी टाइम से लगे हुए थे कि कोई अच्छा इन्वेस्टर बोर्ड पे आए। हमको अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने कुछ चीजों में डाइल्यूट किया है। आगे का एट द मोमेंट मतलब कमेंट करना, मतलब जवाब हाँ या ना नहीं दे सकता मैं। डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी पे, क्योंकि अच्छे इन्वेस्टर बोर्ड में आता है तो कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ती है, शेयरहोल्डर्स को भी उसमें अच्छा मैसेज आता है। आई वुड से कि अभी हमने इतना बेचा है, हाल फिलहाल में कोई हमारा इंटेंशन नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी आएगी ऑलवेज ओपन। ओके अग्रवाल सर, एक तो परम कैपिटल का नाम इसमें आया था, तो ये तो एक नोन है, लेकिन बाकी की जो इक्विटी है वो किसके पास है? कोई अगर आप नाम उसमें बता पाए तो। अभिषेक सर आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद अभी जी अभिषेक सर आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके गोदावरी पावर का एक बारी स्टॉक प्राइस लेकर आइए, क्योंकि वहां से आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर समझेगी कि ये मैंने सवाल क्यों पूछा। दरअसल रिसेंटली एक ब्लॉक हुआ था जिसमें करीब करीब 30 लाख शेयर बेचे गए थे। 10 लाख शेयर जो है वो परम कैपिटल की तरफ से खरीदे गए थे। तो प्रमोटर ने ये बात साफ कर दी है कि और हाँ भी है ना भी है, जैसे जैसे अच्छे प्राइसिंग मिलेगी उसके अकॉर्डिंग इस पे फर्दर कॉल ली जाएगी। लेकिन रिसेंटली अगर पिछले 1 महीने का या 1.5 महीने का चार्ट आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो अच्छा अपमूव मिला उसमें थोड़ा सा स्टेक ऑफलोड हुआ था। अभिषेक सर मेरा जो सवाल था वो ये था कि परम कैपिटल ने करीब 10 लाख शेयर खरीदे हैं 30 लाख में से मोर लेस, लेकिन बाकी किसी बायर का नाम नहीं है और आपने कहा कि अच्छे इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड आए हैं, तो इसके अलावा कोई और नाम भी है क्या अभिषेक सर? जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो परम कैपिटल है, उसके एसोसिएट्स हैं। जो भी बायर्स हैं वो परम कैपिटल हैं, उनके एसोसिएट्स हैं। ओके एक और सवाल इससे रिलेटेड रहेगा सर, फिर मैं बिजनेस के ऊपर भी आऊंगा। पहला ये कि कुछ और रकम, क्योंकि ये जो रकम उठाई है प्रमोटर ने, ये रकम क्या किसी फर्दर कंपनी रिलेटेड केपेक्स में है या कोई और नया डाइवर्सिफिकेशन जो कंपनी के प्रमोटर्स कर रहे हैं? नहीं, एट द मोमेंट हमने डाइल्यूशन फंड्स के रिक्वायरमेंट के नहीं किया था। अभी वैसे हमारा कोई प्लान नहीं है। हमारा इंटेंशन अच्छे इन्वेस्टर्स को बोर्ड पे लाने का था, इसलिए डाइल्यूशन किया है हमने, और डाइल्यूशन भी हमने बहुत छोटा सा किया है। वो फंड्स कैसे यूटिलाइज होता है वो आगे जाके प्रॉब्ली जो हमारा फैमिली ऑफिस है वो डिसाइड करेगा। चलिए, तो ये तो रहा सर रीसेंट इवेंट। अब आते हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स रोबस्ट थे, रिकॉर्ड लेवल्स पे आपने आउटपुट दिया था, लेकिन उसके बाद अब हम उस क्वार्टर में आ गए जहां पे मॉनसून काफ़ी होता है, तो रिकॉर्ड थोड़ा बहुत शायद आउटपुट हिट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, ये अनुमान भी हम लगा सकते हैं। तो अभी का प्रेजेंट सिचुएशन सिनेरियो कैसा है? मॉनसून के नंबर्स को देखते हुए कैसी सिचुएशन आप देख रहे हो? 1 2 प्राइसिंग कैसे चल रही है, क्योंकि आमतौर पर मॉनसून में प्राइसिंग थोड़ा ऊपर साइड जाता है, तो अभी प्राइसिंग कैसी है? अगर प्राइसिंग की बात करेंगे तो जो हमारे पैलेट्स का दाम है वो अभी लोकल में 9,000 रुपए है, और जो हमारे हाईगे पैलेट्स का दाम है, जो हाईगे क्वालिटी बेचते हैं, उसका दाम करीब 11 रुपए है। और जो हमने इंडिकेशन दिया है साल का प्रोडक्शन का, हमारा प्रोडक्शन रेट अभी उसी पे कायम है, एंड हम कॉन्फिडेंट है कि जो हमने जो प्रेडिक्शन किया है साल भर में, वी विल बी अचीव दैट प्रोडक्शन। ओके, तो और मॉनसून में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहता है, चलता है वो। तो अभिषेक सर, जो प्राइसिंग की आपने बात किया, इसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों के प्राइसिंग में क्या डिफरेंस अभी चल रहा है? रियलाइजेशन फ्रंट पे कहां पे ज्यादा बेटर रियलाइजेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज के दिन डोमेस्टिक प्राइसेस काफी ऊपर है, मैं बोलूंगा करीब करीब $20 का फर्क है आज एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक प्राइस में। इसलिए आज के दिन हम जो भी माल बेच रहे हैं अपना डोमेस्टिक बेच रहे हैं, हमने काफी समय से एक्सपोर्ट नहीं किया है। ओके और आपने FY24 के लिए जो पैलेट की सेल्स का वॉल्यूम का गाइडेंस रखा था वो 1.9 मिलियन टन के आसपास था, और मार्जिन्स 18 से 20% के आसपास के रखे थे। आप कह रहे हो ये मोर लेस मीट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपकी बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस थी, तो इन्वेस्टर इस बार ही बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ आपको देख रहा है, तो क्या ये मीट के साथ साथ बीट भी हम मानेंगे? देखिए, मार्केट का कमोडिटी है, कहाँ जाएगा पता नहीं, बट कर्म मार्केट सिनेरियो की बात करते हैं तो वी आर कॉन्फिडेंट
कि हमने जो नंबर सेल्स के और जो दिया है फिगर्स वो अचीव करने। ओके, और मार्जिन फ्रंट पर भी सही पिक्चर अचीव होते हुए दिखाई पड़ेगी? बिल्कुल Okay. बिल्कुल जी, आज के सिनारियो में बिल्कुल अचीव हो जाएगा। ओके सर, 1 मिलियन टन की नई कैपेसिटी और अरी डोंगरी माइन, इसको लेकर जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की बातचीत, एनवायरनमेंट अप्रूवल की बातचीत पिछले क्वार्टर में आपने मेंशन की थी, वो अभी क्या सिचुएशन में है? हमारी फाइल काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। हम एनवायरमेंट क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि Q3 इस फाइनेंशियल ईयर के या Q4 फाइनेंशियल ईयर में हमको दोनों प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल मिल जाएगी हमको, और जैसी अप्रूवल मिलेगी हम उससे ग्राउंड वर्क चालू कर देंगे। और क्या कैपेसिटी एडिशन उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे आपको अप्रूवल आएगा उसके बाद? सी माइनिंग कैपेसिटी जो हमने एप्लीकेशन लगाई, हमारी करंट माइनिंग कैपेसिटी आई डोंगरी की 2.35 मिलियन टन है। वी विल टेक इट टू 6 मिलियन टन, उसको हम 6 मिलियन टन लेके जाएंगे। और जो हमारा पैलेट प्लांट है, हमने 3 मिलियन का अप्रूवल लगाया है, और पैलेट प्लांट की कैपेसिटी भी हम अकॉर्डिंगली माइन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। जैसे जैसे माइन से प्रोडक्शन बढ़ेगा अकॉर्डिंगली हम उसकी कैपेसिटी ऐड करते जाएंगे, बिकॉज हम क्लियर है इनको मार्केट से माल परचेज करके हमको पैलेट नहीं बनाना है, हमको अपने माइन से बेनिफिट लेके ही हाई ग्रेड पैलेट प्रोडक्शन करना है। ये हमारी स्ट्रेटेजी है आगे जाके। सर, 2 सवालों को मैं एक साथ क्लब करूंगा, क्योंकि आपने जो ये नई कैपेसिटीज की बात की है, इसमें रफली 1000 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स आप उस समय ईयर मार्क करके बैठे हो विद टाइम वन, क्योंकि वो शायद 18 से 36 महीने के बीच में आपका केपेक्स है। तो इसके लिए क्या पूरा इंटरनल अक्रूवल से रहेगा वन, या कुछ फंड रेज की बातचीत रहेगी? एक पार्ट सवाल का ये है। दूसरा, अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है कंपनी का? अगर पहले सवाल का जवाब दूं तो जो भी एक्सपेंशन रहेगा वो हमारे इंटरनल अक्रूवल से रहेगा। हमारा कोई उपदेश नहीं है कि हम बैंक के पास जाके लोन लें। जरूरत पड़ी आगे जाके कभी तो ठीक है, हम ओपन है, बट जो करंट रन रेट चल रहा है हमको उम्मीद है कि हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरे सवाल का ये है कि जो हमारा अभी जो प्रोडक्शन रेट है वो 100% कैपेसिटी पे चलता है अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सर। समय का थोड़ा अभाव था, वरना आपसे और बातचीत करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, और ये बात साफ करने के लिए कि एक इन्वेस्टर ऑन बोर्ड लिया था, इसलिए थोड़ा बहुत ब्लॉक हुआ है, लेकिन आगे अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कॉल ली जाएगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं आप जो टारगेट्स ईयर मार्क करके बैठे हो वो ज़रूर अचीव होते हुए दिखाई पड़ेंगे।